डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? संविधान निर्माता, एक महान समाज सुधारक, है ना? लेकिन उनका एक और पहलू भी है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, और वो है कृषि के लिए उनका जबरदस्त आर्थिक नजरिया। आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं थे, वो एक बहुत ही तेज आर्थिक विश्लेषक भी थे। और खेती को लेकर उनके जो विचार थे वो 100 साल पुराने हैं, लेकिन आज भी इतने सटीक बैठते हैं कि कोई भी हैरान हो जाएगा। ये जो बात उन्होंने कही ना, यही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। मतलब डॉक्टर अंबेडकर इस नतीजे पर पहुंचे कैसे कि भारत की खेती किसानी की जो समस्याएं हैं उनका हल खेतों में नहीं बल्कि कारखानों में है। ये एक पहेली जैसी लगती है ना। चलिए मिलकर इसे सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस असली जड़ को पकड़ते हैं जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय कृषि की सबसे बड़ी चुनौती माना। ये समस्या कहीं बाहर से नहीं आई थी, ये तो खेती के पूरे ढांचे में ही थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर दिक्कत थी क्या? क्या वजह थी कि सदियों से हमारी खेती अपनी पूरी ताकत से काम ही नहीं कर पा रही थी? डॉक्टर अंबेडकर ने इसका एक एक पहलू बहुत बारीकी से समझा। तो असल समस्या थी खेतों का लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते जाना। होता क्या था कि विरासत के जो कानून थे उनकी वजह से हर अगली पीढ़ी के आते आते जमीन के और भी छोटे छोटे हिस्से हो जाते थे। अब सोचिए, इन छोटे छोटे इधर उधर बिखरे हुए खेतों का नतीजा क्या होता होगा? बहुत बुरा। किसानों का खर्चा बढ़ जाता था, पानी, मेहनत सब बर्बाद होता था। और ट्रैक्टर जैसी आधुनिक मशीनें चलाना तो समझिए नामुमकिन ही था। और इसका सीधा नतीजा क्या निकलता था? पैदावार कम और गरीबी का एक ऐसा चक्कर जिससे निकलना मुश्किल था। अच्छा, अब जब यह समस्या सामने थी तो एक बहुत सीधा सा और तार्किक समाधान भी सुझाया गया, और डॉक्टर अंबेडकर ने इसका भी बहुत गहराई से विश्लेषण किया। यह समाधान था भूमि का एकत्रीकरण, यानी कंसोलिडेशन। तो ये भूमि एकत्रीकरण, जिसे चकबंदी भी कहते हैं, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए किसी किसान के 10 छोटे छोटे खेत अलग अलग जगह हैं, तो उन सबको मिलाकर एक ही जगह पर एक बड़ा खेत बना दिया जाए। इससे होगा क्या? खेती करना आसान हो जाएगा और फायदेमंद भी। इसका फायदा तो देखिए बिल्कुल साफ था। पहले जहां कई छोटे छोटे खेतों पर खर्चा ज्यादा आता था और फसल कम होती थी, वहीं एकत्रीकरण के बाद एक ही बड़े खेत पर लागत भी कम हो गई और पैदावार भी बढ़ गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। डॉक्टर अंबेडकर को यह एहसास हुआ कि ये जो समाधान है ना, ये अधूरा है। एक बहुत गहरा संकट था जिसे सब नजरअंदाज कर रहे थे। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। सवाल ये था कि क्या सिर्फ जमीन के टुकड़ों को जोड़ देना काफी था? क्या इससे सारी समस्याएं हल हो जाती, या फिर असली बीमारी कुछ और ही थी? डॉक्टर अंबेडकर का जवाब एकदम साफ था, नहीं। सिर्फ इतना काफी नहीं है। उनके हिसाब से दिक्कत सिर्फ खेतों के साइज की नहीं थी, दिक्कत तो पूरी की पूरी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की बुनियाद में ही थी। उन्होंने दो बड़ी और गहरी समस्याओं की पहचान की। पहले, जरूरत से ज्यादा लोगों का खेती पर निर्भर होना, मतलब काम कम था और करने वाले ज्यादा। इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं। और दूसरी समस्या थी किसानों के पास पूंजी यानी कैपिटल की कमी। बेहतर बीज, औजार, इन सब चीजों में निवेश करने के लिए पैसा ही नहीं था। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर ने खेती के संकट का अपना असली और आखिरी समाधान सामने रखा। एक ऐसा समाधान जो सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं था, बल्कि वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ था। उनका प्लान 3 स्टेप्स में काम करता था। पहला स्टेप, देश में एक मजबूत इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी औद्योगिक ढांचा खड़ा करना। दूसरा स्टेप, खेती में जो जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं उन्हें वहां से निकालकर इन नई फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में रोजगार देना। और तीसरा स्टेप, जब खेती पर यह बोझ कम हो जाएगा तब जाकर वो ज्यादा पूंजी और नई टेक्नोलॉजी की मदद से मॉडर्न बन पाएगी। ये एक बहुत ही शानदार और गजब का आइडिया था। सोचिए, इंडस्ट्री जो है वो खेती से फालतू की आबादी का बोझ हटाकर उसे एक तरह से आज़ाद कर देगी। और दूसरी तरफ जब किसान खुशहाल होंगे तो वो इंडस्ट्री में बने सामान खरीदेंगे और इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे। मतलब दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारा सोर्स टेक्स्ट है वो भी ठीक इसी नतीजे पे पहुंचता है। उसमें साफ साफ लिखा है कि भारत की कृषि से जुड़ी समस्याओं का आखिरी और सबसे असरदार इलाज अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ औद्योगिकरण है। तो सवाल ये उठता है कि डॉक्टर अंबेडकर का ये जो 100 साल पुराना विश्लेषण है, क्या वो आज भी उतना ही मायने रखता है? चलिए इस पे थोड़ा सोचते हैं। एक बात तो साफ है,
डॉक्टर अंबेडकर के लिए कृषि सुधार और औद्योगिक विकास ये दो अलग-अलग चीजें नहीं थी। ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज के दौर में जब हम रोजगार, कृषि संकट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बातें करते हैं, तब डॉक्टर अंबेडकर का ये जो जुड़ा हुआ नजरिया है, ये हमें क्या सिखा सकता है।